तरसेम की आवाज़ तो हम इतना सुन चुके हैं और उसके इतने दीवाने हैं कि अगर वो आवाज़ फिर से सुनने को मिले तो उसके क्या कहने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम आपका हमारे चैनल में। आप मुझे बताइए कि इतनी फेमस आवाज़ और जो आपका जो हिट सारा ट्रैक्स थे, एक की शुरुआत हम इंटरव्यू में करेंगे। नचांगे सारी रात सोनियो बई, नचांगे सारी रात सोनियो बई, कर लो थोड़ा सा प्यार सोनियो बई, कर लो थोड़ा सा प्यार। वाओ, दिस इज अमेजिंग। और इतनी अच्छी आवाज़ अगर फिर से कम बैक कर रही है और वो भी 3 तिगड़ी अगर साथ में हो जो हमारे साथ फिलहाल यहाँ है। लेकिन सबसे पहले आपसे इंडिविजुअली मैं बात करूंगी, म्यूजिक देने में आप सबसे पहले क्या देखते हैं कि म्यूजिक में ये होना चाहिए, ये इंटरेस्टेड अगर लोग हैं तो मतलब मेरा जोन ये है और मुझे इसको टारगेट करके एक म्यूजिक बनाना है, तो आप क्या सोचते हैं? एक्चुअली जो होता है एज अ राइटर आई एम मोर इंटरेस्टेड जैसे मतलब इन टर्म्स ऑफ the influences of the music that I've grown up with. So though you're listening to a whole wide range of different types of music. Like I listen to African music, Turkish music, Spanish music. मतलब बहुत सारा वो मसाला होता है ना जो इंस्पायर करता है राइटर को। तो वो मेरी राइटिंग में ऑटोमेटिकली मतलब वो जहन में आते हैं, मेलोडीज घुस जाती है ना, देन यू एज अ राइटर यू कैन रियली एक्सपेरिमेंट, स्टूडियो में एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाती है। सो दैट्स हाउ रियली आई गेट माई इंस्पिरेशन। और इंस्पिरेशंस की अगर बात करूँ, म्यूज़िक अगर आप देते हैं तो आपका टारगेट जो होता है कि यंग ऑडियंस रहती है, बेसिकली यंग रहती है। अगर आपको मैं करूँ कि आपको ना ऑडियंस थोड़ा हटाना है, थोड़ा अगर मैं बात करूँ पीरियोडिक टाइम की, वैसा अगर म्यूज़िक अब मैं बोलूँ तो आप बना सकते हैं? बना तो सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन व्हाट इट इज़ आई मीन राइटर की तौर से कोई राइटर ऐसा नहीं सोचता कि मैं इस ऑडियंस को टारगेट करना है, इसको करना नहीं करना है। एंड ऑडियंस इज़ एन ऑडियंस, और जिसको पसंद आ जाएगा उसको पसंद आना ही आना है। फैंस जो होते हैं। सो रियली इट्स नॉट अ केस ऑफ मैं मतलब आई एम ओनली गोइंग फॉर द इंडियन ऑडियंस, आई एम ओनली गोइंग फॉर द वाइट ऑडियंस और द ब्लैक पीपल और व्हाटएवर, सो इट्स अ वेरी ओपन माइंडेड topic as well. And as a writer it's always interesting when you get a wider audience irrespective of their color, creed or religion. रिलीजियस की बात करूँ, आपने ऑडियंस की बात की, तो वो इज इंस्पिरेशंस किससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंस्पायर होते हैं आप? My inspirations come from a wide range of मैं मतलब अपने घर में growing up from a childhood घर में मतलब हमारी एक असूल होता था मम्मी पापा का कि घर में अंग्रेज़ी में बात नहीं कर सकते हम लोग, स्ट्रिक्टली पंजाबी। तो और भी एक चीज़ है, मतलब वी ग्रो अप ऑन पंजाबी फोक म्यूजिक। आई मीन कुलदीप मानक साहब, मोहम्मद सदीक, जगमोहन कौर, नरेंद्र पीपा, शौकत अली खान साहब, and Nusrat साहब, and all these guys inspired me from my childhood. Then obviously I mean I'm living in a multicultural society, so I'm listening to English music as well, I'm listening to jazz music, I'm listening to blues, I'm listening to rock pop. So all these are the things that inspired me. I mean, like for example, my predominant inspiration comes from Motown music, rhythm and blues. So like I mean the likes of Michael Jackson, the likes of you're talking about Stevie Wonder, the Carpenters, it's a whole lot of different inspirations. Gurdas Maan Paji is one of my biggest inspirations. चाहे गुरदास मान पाजी की बात हो रही है, माइकल जैक्सन की बात हो रही है, लेकिन मेरे लिए जो मैंने सबसे ज़्यादा सुना है वो रेडियो नेशन, नचांगी सारी रात। और मैं ये जानती हूँ कि अगर ये तिगड़ी आगे जो आने वाली है, कहीं ना कहीं मार्केट में फिर से वही उछाल आएगा जो अपने टाइम में हुआ करता था। कैमरामैन गौतम के साथ जसप्रीत, नोएडा। जी सलाम।